आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंद का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें मार्कंडेय ऋषि की तपस्या तथा नर नारायण की स्तुति का वर्णन है। अब प्यारे भक्तों, आप लोग को 3-4 अध्याय ही महाभागवत पुराण का बच गया है। 12 अध्याय तक है और 13वां अध्याय में नारायण जी का जो है आरती है, भजन है। इसके बाद में वाल्मीकि रामायण आप लोग को सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा। और मेरे चैनल में जितने भी धार्मिक गीत है, शिव चर्चा भजन हुआ, कर्मा गीत, धर्मा गीत, रक्षाबंधन गीत, जितने भी गीत हैं धार्मिक से, धर्म से जुड़ा हुआ, माता जी का, छठ पूजा का, लक्ष्मी जी का, सारे गीत मिलेंगे। आप लोग खोल के जरूर सुनिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सुनिए। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप संसार चक्र में भटकने वाले प्राणी को आत्मज्ञान कराकर इस चक्र से उद्धार करा देते हैं। आप चिरंजीवी हो हे साधो। जो हम पूछते हैं कृपा कर कहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मृकंड ऋषि के तनय मार्कंड ऋषि चिरायु है। वे प्रलय काल होने पर भी यथावस्थी रहते हैं। जिस प्रलय काल के द्वारा यह सारा विश्व ग्रस्त कर लिया जाता है, किंतु वह मार्कंडेय हमारे कुल में इसी कल्प के में उत्पन्न एक मान भृंगु वंशी हैं और इस कल्प में कोई प्रलय भी नहीं हुआ। तो फिर यह बात कैसे सच मानी जाए कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय काल से डूब गई थी, उस समय डूबते उतारते हुए केवल मार्कंडेय ने ही बट पत्र के दोने में शयन कर रहे बाल मुकुंद भगवान का दर्शन अच्छा बट वृक्ष के ऊपर किया। हे सूत जी, यह हमारा बहुत भारी संदेहात्मक विषय है। चूंकि हमें इसमें बड़ा कौतूहल हो रहा है, इसीलिए इस संदेह को कृपया कर आप दूर कीजिए। आप केवल महायोगी हो, सो बात नहीं है। आप पुराणों में भी ज्ञाता रूप से सर्वमान है। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षि, आपका प्रश्न लोगों में भ्रम को मिटाने वाला तथा अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न के विषय में भगवान नारायण की ही स्तुति की गई है, जो कली मल को नष्ट करने वाली है। मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय के यथा कलाचित कर्मशः सभी संस्कार किए। अपने पिता से उपनयन संस्कार लेने के बाद मार्कंडेय वेदों का धर्मचरण पूर्वक यथावत अध्ययन कर तपस्या और स्वाध्याय में निरत हो गए। वे विरहत व्रत ब्रह्मचर्य को धारण कर शांत जटिल तथा बल कलधारी होते हुए कमंडलू, दंड, उपवीत और मेखला धारण व्रत का पालन करने लगे। मृग चर्म, रुद्राक्ष माला, कुशा इत्यादि अपने नियम के पालन के लिए धारण कर अग्निहोत्र, सूर्योपास्थान, गुरु तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हुए सुबह और संध्या दोनों समय भगवान की आराधना करने लगे। साया और प्रातः काल भिक्षा लाकर आचार्य की सेवा में उपस्थित करते थे। गुरु की आज्ञा होने पर एक बार मौन रहकर भोजन करते थे, अन्यथा उपवास कर लेते थे। इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय से निरत होकर मार्कंडेय ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना कर दुर्जय मृत्यु पर विजय पाई। इस वृतांत को सुना ब्रह्मा, भृंगु, दक्ष और ब्रह्मा के जो अन्य पुत्र थे, वे सब के सब तथा मनुष्य, देवता, पितर इत्यादि आश्चर्य अन्वित हो गए। इस तरह योगी मार्कंडेय अपने बृहत् व्रत, तपस्या, स्वाध्याय और संयमों के द्वारा जिसके सभी रोग आदि क्लेशों तथा क्लेश के बीज नष्ट हो चुके हैं, ऐसे अंतरात्मा से भगवान का ध्यान करते थे। इस प्रकार की तपस्या, योग तथा संयमों के द्वारा अपने चित्त को भगवान में लगाते हुए अर्थात विशुद्ध चित्त होकर भगवान की आराधना करते हुए योगी मार्कंडेय ने के 6 मनवंतर बीत गए। हे ब्राह्मण, जब 7वें मनवंतर में इंद्र को यह पता लगा, तब उसकी तपस्या से भयभीत होकर उसने
उन्होंने विघ्न डालना प्रारंभ किया। इंद्र ने तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों, कामदेव, वसंत, मलय, अनिल तथा अपने अति प्रिय अपत्य, लोभ और मद को मार्कंड के आश्रम में भेजा। हे विभो, वे सब उत्तर की ओर हिमालय के बगल में जहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती है, चित्राक्षत पर्वत के समीप विराज मार्कंडेय आश्रम पर पहुँचे। पुष्प वृक्ष लताओं से शोभित पुष्य कर्मा ब्राह्मण के अकीर्ण और अमल जलाशयों से वह आश्रम अत्यंत पुण्यमय एवं मनोरम था। उस आश्रम पर मदोन्मत्त भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मतवाली कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही थी, मयूर नाच रहे थे और मतवाले पंछियों के समूह से वह आश्रम शोभित हो रहा था। इस प्रकार आश्रम के हिमालय के झरनों से निकले हुए हिमकणों के साथ पवन प्रवेश कर सुगंधित पुष्पों की सुगंध से मिश्रित हो मदमंत काम भाव से उत्तेजित हो करता हुआ बहने लगा। सायंकाल का समय था। रजनी के मुखारविंद के चुंबन के लिए चंद्रमा अपनी किरणों का विस्तार कर रहा था। वहीं पर कुसुमार कर भी अभिभूत हो गया। यह प्रवाल सदृश गुच्छों की श्रेणियों वाली 1000 डालियों से संक्लिष्ट हो रहे वृक्षों और लताओं से युक्त था। वहीं पर कामदेव भी देखा गया। गाने बजाने वाले गंधर्वों के समूह उसके पीछे आ रहे थे। वह पुष्प धनुष तथा बाण को धारण किए हुए था। हजारों अप्सराएं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन अप्सराओं के समूह का वह पति था और वे अप्सराएं उसकी अपनी खास स्त्रियां थी। इस प्रकार इंद्र के सेवकों ने आकर अग्निहोत्र करके भगवान की आराधना में लीन हुए तथा निमीलित नेत्रों से युक्त दूसरे अग्नि में समान विराजमान अजय मार्कंडेय मुनि को देखा। उनके सामने अप्सराएं गान करने लगी, नाच दिखाने लगी। गायक लोग भी गाने के साथ साथ मृदंग, वीणा आदि वाद्यों से मनोरम वाद्य करने लगे। कामदेव भी अपने धनुष के ऊपर पंचमुख संज्ञक बाणों को चढ़ाने लगा। पंचमुख बाण ये हैं शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। उसी समय बसंत मार्कंडेय के मन को विचलित करने में तत्पर हो गया। लोभ भी इसी व्यापार में जुट गया और अन्य इंद्र के सेवक भी मुनि के मन को कंपित करने लगे। मार्कंडेय ऋषि के सामने पुंजक स्थली नाम वाली अप्सरा गेंद खेलने लगी। खेलते खेलते गुरु स्तनों के अत्यंत भार से उसकी कमर कभी लचक जाती थी और उसके केस पास में गुथे हुए फूल और मालाएं बिखर कर पृथ्वी पर गिर जाती थी। पुंजक स्थली कभी कभी सकटाक्ष नयनपात से इधर उधर करती थी। कभी उसकी दृष्टि गेंद के साथ आकाश मार्ग में भी जाया करती थी। उसी बीच उसकी कटी मेखला टूट गई। मल्यानिल के समय पाकर उसके सूक्ष्म वस्त्र को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने भी अपना अच्छा मौका देकर मार्कंडेय को पराजित समझते हुए अपने बाण का प्रहार किया, किंतु कामदेव का वह सारा प्रयास उसी तरह विफल हो गया जिस प्रकार भाग्यहीन पुरुष का उद्यम है। मुने काम, बसंत इत्यादि मार्कंडेय की तपस्या को नष्ट करने के लिए आए हुए थे, किंतु तेजस्वी मार्कंडेय के तेज से उनके प्रतिकूल आचरण करते हुए वे सब जलते हुए उसी तरह भाग चले जिस तरह छोटे छोटे बच्चे सर्प को जगाकर भागते हैं। हे ब्राह्मण, इंद्र सेवकों के द्वारा नाना प्रयत्न करने पे भी मुनि का मन विचलित न हुआ और इस विषय में उन्हें जरा सा भी अहंकार का भाव नहीं आया। अतः कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि महात्माओं का ऐसा स्वभाव ही होता है। इंद्र गणों के साथ मलिन मुख कामदेव को देखकर तथा मार्कंडेय के प्रभाव को सुनकर इंद्र भगवान अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए। हे मुने, इस प्रकार तप, स्वाध्याय और संयमों के द्वारा भगवान में अपने चित्त को लीन किए हुए मार्कंडेय के लिए अपने भक्त को प्रसन्न करने की अभिलाषा से नर नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए। उन दोनों नर और नारायण में एक
गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के थे। दोनों के नेत्र तत्क्षण विकसित कमल के समान मनोहर थे। वे विशाल तथा चार चार भुजाओं को धारण किए हुए थे। एक वस्त्र के स्थान में कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए थे, दूसरे वल्कल धारी थे। हाथ में कुश, गले में यज्ञोपवीत तथा हाथों में कमंडलू और बांस का दंड धारण किए हुए थे। वे पंचाक्ष माला तथा जंतुओं को हटाने के लिए दर्भ मुष्टि धारण किए थे, इसलिए देदीप्यमान विद्युत के समान पिसंग वर्ण की क्रांति से साक्षात मूर्तिमान तप के सदृश प्रतीत हो रहे थे। श्रेष्ठ देवताओं से पूजित वे दोनों बहुत लंबे थे। भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि को देखकर मार्कंडेय जी खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ साष्टांग प्रणाम किया। नर नारायण के दर्शन जन्य आनंद में वे इतना विभोर हो गए कि उनकी देह, मन और इंद्रियां आनंद सागर के बहाव से प्रभावित हो चली। हर्ष के कारण रोम खड़े हो गए और उनका नेत्र आंसुओं से संपूर्ण हो गया, जिससे वे उनके स्वरूप को ठीक से देख भी न सके। वे हाथ जोड़कर नर नारायण के सामने खड़े हुए। उनका शरीर भगवान के सामने इतना झुका जा रहा था मानो भगवान से आलिंगन करने जा रहा हो। वे कहना बहुत चाहते थे, हृदय उद्गार से उमड़ रहा था, लेकिन प्रेम की अधिकता से उनका कंठ रुद्ध गया। किसी प्रकार गदगद शब्दों में भगवान आप दोनों का नमस्कार है, इतना ही सिर्फ कह सके। उन लोगों को आसन, उनका पाद प्रक्षालय कर आधे चंदन पुष्प आदि से उनकी पूजा की। नर नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे। मार्कंडेय को आप ही प्रसाद दृष्टि से हर्षित कर रहे थे। पूजन के पश्चात मार्कंडेय जी ने पूज्य उन दोनों की स्तुति करना प्रारंभ किया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भगवान, मैं शूद्रमती आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। आपसे प्रेरित होने पर प्राण वायु का शरीर में संचार होता है और तभी वाणी, मन और अन्य इंद्रियां अपना अपना काम करती है। यह केवल प्राणियों के लिए ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और शिव की भी प्रवृत्ति इस प्रकार की है, इसलिए मेरा भी वही गति है। यद्यपि इस प्रकार आप परम स्वतंत्र हैं, यद्यपि आपके चरणों से अनुराग करने वाले भक्तों के बस में आप सदा सर्वदा रहते हैं। आप लोगों की मूर्तियाँ तीनों लोगों के कल्याण के लिए विविध तपों की निर्मित तथा मृत्यु पर विजय पाने के लिए नाना प्रकार के मत्स्य कुर्मादि शरीर को धारण करती है। और जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने जालों को फैलाकर अपने में ही समेट लेती है, उसी प्रकार सृष्टि का उत्पादन स्वयं करके फिर इसका संहार कर देते हैं। यथावर तथा जंगम प्राणियों के पालक आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, जिसमें स्थित हुए को कर्म गुण तथा काल से उत्पन्न मल स्पर्श नहीं करते, एवं जिसका नमन भजन और भेद वेद के तत्व को जानने वाले ऋषिगण सदा किया करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए वे लोग सदा स्तुति करते हैं। हे स्वामीन, आप वर्ग स्वरूप आपकी चरण प्राप्ति के सिवा संपूर्ण लोकों में भयग्रस्त हुए प्राणियों के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह मैं खूब जानता हूँ। जब ब्रह्मा भी, जिसकी 2 परार्ध तक आयु सीमित है, काल स्वरूप आपसे डरते हैं, तब उसके विचरित प्राणियों के लिए क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपके चरण कमलों का ही सदा भजन करूंगा। आप सत्य ज्ञान स्वरूप, जीवों के नियामक और संपूर्ण कारणों से परे हैं, जो मनुष्य आत्मा को आच्छादित करने वाले निष्फल तुच्छ और नश्वर देह आदि सुखों को त्याग कर आपके चरणों का मूलों को ही आश्रित रहते हैं, वे अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। हे आत्मबंधो, यद्यपि सतत्व, राज्य और तम ये तीनों गुण आपकी माया से अभिन्न स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति के हेतु हैं तथा इन्हीं के द्वारा आप लीलाओं का प्रचार करते हैं, तथापि सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीव को शांति प्रदान करने वाली है। रजोगुण और तमोगुण से तो दुख, मोह आदि की बुद्धि ही होती है। हे भगवान, इस कारण आपके भक्तों के नरक तथा आपके परम प्रिय सत्व गुण नारायण स्वरूप ही का यहाँ बुद्धिमान लोग भजन करते हैं, क्योंकि
सात्वत लोग सत्य को ही ईश्वर रूप मानते हैं, रजतम को नहीं। यही कारण है कि उसकी उपासना से आपके परम धाम भय रहित और भोग युक्त वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे भगवान, षड्गुण पूर्ण पुरुष सर्वरूप विश्व स्वरूप विश्व गुरु पर दैवत नरोत्तम शुद्ध स्वरूप नियत बाक वेद मार्ग प्रवर्तक नारायण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे भगवान, कपटे इंद्रिय मार्गों के व्यवहार करने से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, ऐसे पुरुष अपने इंद्रिय तथा इंद्र विषय प्राण और हृदय में नियंता रूप से सतत विद्यमान रहने वाले आपको आपकी माया से अविरत वृद्धि होकर नहीं देखते, तथा जो मनुष्य आपसे परिवर्तित वेद मार्ग को आश्रयन करते हैं, वे अखिल जगत नियंता आपका साक्षात दर्शन करते हैं। हे भगवान, आपके उस रूप को नमस्कार है जिसका दर्शन वेदों में होता है और जो आत्मा के रहस्य का ज्ञान करने वाला है। ब्रह्मा आदि कभी दर्शन के लिए सतत परिश्रम करने पर भी वह मोह में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप भी नाना मत बालों के मतानुसार वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, देहाधिदेक समूहों से जिसका ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसे महापुरुष से आपको बार बार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का 9वां अध्याय, जिसमें भगवान की माया का अवलोकन है, मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।